तो नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं ऑल ज्ञान हब, एमसीए छात्र का सबसे भरोसामंद लर्निंग चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एमसीए सेमेस्टर 1 का सबसे ज़रूरी और स्क्रिप्ट पार्ट, जो रहेगा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ इंटरनल असेसमेंट AI के थ्रू जो बनाया गया है। उसमें MCQ का प्रैक्टिस करवाएंगे आज। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, समझदारी होगी कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 4 वर्षों से हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में MCA में इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का आता है। जो भी हम बताने जा रहे हैं, ये टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए टाइम सेट भी है, वो 15 क्वेश्चन कितने देरी में निकालना है वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। तो आगे हम चलते हैं। और इसमें MCQ का जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होता है ना, तो चाहे वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हो, युग्नो का हो या कोई अदर स्टेट का क्यों ना हो, तो पैटर्न वही है और सवाल भी मिलते जुलते ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही इम्पोर्टेंट MCQs करवा रहे हैं जो डायरेक्टली आपके इंटरनल में पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ मिलेगा सही जवाब, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम फोकस रहेगा हम लोग का इस वीडियो में। और ये सब बिल्कुल हिंदी और कुछ इंग्लिश में भी आपसे हम लोग वार्तालाप करेंगे, है ना। वो स्टडी मटेरियल अगर आप लोग को अगर फुल क्लास के लिए अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, तो आप वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ आपको आप सभी से कुछ भी इंक्वायरी हो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि MCA की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और भी क्लास का तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने हैं वो पीछे ना रह जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा लेते हैं ऑल ज्ञान हब को, तो आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज सबसे MCQ के साथ। तो आज हम बता दें आपको, ये जो है क्वेश्चन MCA का है सेमेस्टर 1 का, जो इंटरनल असेसमेंट जिसको बोलते हैं वो है। सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, जो ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। ये करीब 4 वर्षों से चलते आ रही है सेम यूनिवर्सिटी में। और फोकस करें तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको 100% गारंटी के साथ आपको ये मिलेगा। और फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ MCQ अगर क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको वहाँ पे मैच कर जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हमने तैयार करके आपके सामने हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो इस डिस्प्ले में हम आपको बता दें कि हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। तो उस ऑप्शन में आपको एक ग्रीन कलर का हमने जो शो कर रखा है, जो करेक्ट हमारा आंसर है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का और आंसर का हमने गो थ्रू करवाएंगे और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इससे अगर आप वीडियो को देख करके अगर कोई MCA कर रहे हैं, अगर इससे अगर आप सेट करना चाहते हैं या MCQ का क्वेश्चन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, अभी हम लोग केवल थ्योरी नहीं करेंगे, केवल हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कलेक्शन ऑफ द डेटा वैल्यू, दूसरा है वेरिएबल इन द प्रोग्राम एंड द ऑब्जेक्ट, तीसरा है एंड द ऑब्जेक्ट ओरिजिनल द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, चौथा जो है मेथड ऑफ द हैंडलिंग डेटा। तो इसमें हमने जो
इसका जो है, इसका सही आंसर जो हम लोग अगर चॉइस करेंगे तो हमारा सही जो आंसर है ये हमारा रहेगा, ये कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू। तो अगर इससे आप बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के आप अगर आपको बता दें कि अगर एमसीए कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपसे बिल्कुल आप एजुकेशन के आप जा कर के इस वीडियो के माध्यम से आप इसके सहायता से आप जा कर के एमसीए का फर्स्ट ईयर का डेटा स्ट्रक्चर का आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको 15 में से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैच करेगा। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज लाइनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लाइनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसको भी हमें 4 के ऑप्शन में हमने दे रखा है। तो अगर इसमें आपको देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन में है ट्री, ग्राफ, एरे, हर्स, टेबल्स। तो इसमें हम जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा हमारा एरे होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हम इस पे सोल्व आउट करके रखे हैं। केवल आपको आसानी होगा जब आप असेसमेंट देंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीधा आप असेसमेंट दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम ऑप्शन होगा और इसे आप बिल्कुल एजुकेशन दूर करते हुए आप यहाँ से अपनी टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डन द लिफो स्टैंड फॉर इन द डेटा स्ट्रक्चर। इसमें कई से ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा पहला जो ऑप्शन है हमारा, उस ऑप्शन में हम अगर बात करें तो लास्ट इन द फर्स्ट आउट, है ना। उसके बाद का रहा है लास्ट, सेकंड जो ऑप्शन है लास्ट इन द फ्यूचर आउट, है ना। तीसरा जो है लेफ्ट इन द फर्स्ट आउट, चौथा जो है लेफ्ट इन द फ्यूचर आउट। तो इसमें हमारा जो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, उसमें लिफो एक करके एक टॉपिक आता है, उसमें आपको बताया गया होगा। तो अगर इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है लास्ट इन द फर्स्ट आउट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कहने के मतलब इसको समझ रहे होंगे कि डेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है वो चलो हम थ्योरी आगे बाद में करेंगे, पहले हमने क्वेश्चन करेंगे, हम थ्योरी की ओर बढ़ रहे थे। तो चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एंड द डेटा स्ट्रक्चर, है ना। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, टू असॉर्ट इन द डेटा, है ना। ऑफ तीसरा जो है प्रोवाइड द क्यूब एक्सेस टू डेटा। तीसरा जो है आपका टू स्टोर डेटा इन द लिफो। अभी हम लोग पीछे जो पढ़ा था लिफो, है ना, तो उसी के बिहाफ पे अभी इस पे प्राइमरी फंक्शन के साथ में लिफो जो ऑर्डर करते हैं वो क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पे दिया गया है ना। चौथा जो है टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये चौथे ऑप्शन है। बट इसमें हमारा जो करेक्ट जो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा टू स्टोर डेटा इन लिफो ऑर्डर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच डेटा स्ट्रक्चर इन द यूज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया। पहला जो है आपको इसमें यूज है, उसके बाद स्टैक है, उसके बाद ट्री है और ग्राफिक है। तो हम इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो उसमें हम लोग भी पढ़ा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है स्टैक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग द डेटा स्ट्रक्चर अलाउंग द इंटरेस्टिंग एंड डिलेटिंग एट द बोथ इन बट नॉट इन द मिडल। तो
तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है जो आपका ये जो तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी हमारा थोड़ा सा हाँ चलो आ गया। तो हम लोग पहला पढ़ रहे थे कंप्लीट टेस्ट, ये हम लोग कंप्लीट नहीं किए। तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं ऑप्शन नंबर 1 का। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले गए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे था। इसका ऑप्शन भी 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है एरे, स्टैक एंड द क्यू, क्यू और डी क्यू। इसमें जो है हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी क्यू होगा, है ना। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इन विच द डेटा स्ट्रक्चर इज द नॉट इन द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब कहने का मतलब है जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो नोड है उसको डिवाइड जो किया गया है 3 पार्ट में किया गया, तो उसमें कौन कौन सी पार्ट है। तो ऐसे देखा जाए तो ग्राफिक देखा जाए तो नहीं है, बाइनरी चीज है नहीं है, कैलकुलेटर क्यू है नहीं है। तो इसमें हमारा जो है डबल, लिंकेड और लिस्ट, ये तीनों जो है इसमें डिवाइडेड है 3 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की ओर, है ना। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इन फैक्ट नेशनल टू पोस्टफिक्ट नेशन। तो इसमें जो है भी आपको 4, हर क्वेश्चन की हमने 4 ऑप्शन रखा है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि इसमें कौन सा होगा। इसके लिए हमने पहले से मार्क कर रखा है। तो आप लोग इसमें देखना होगा कि आप ये आंसर सही है या गलत है। तो आप इस कमेंट में ज़रूर आप करें ताकि हमें भी पता चल सके और सुधारने की कोशिश कर सके, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन जो है 4 है, एरे है, ट्री है, स्टैक है, क्यू है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा जो है स्टैक है, स्टैक है। ठीक है, स्टैक में अब चलते आगे हम क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बात करते हैं क्या जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है। तो उसमें कहता है स्टैक है, क्यू है, ग्राफिक है, एरे है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सही आंसर जो है इसमें ग्राफिक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जो ग्राफिक पे ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10th की ओर। तो 10th में कह रहा है व्हाट डज लिफो, अभी हमने पढ़ा था उससे पहले लिफो पढ़ा था, मेन इन द टर्म ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। इसमें भी हम लोग जस्ट पढ़ा था, आंसर भी इसका सेम था, फर्स्ट इन द फर्स्ट आउट, है ना। और इसका दूसरा जो है ऑप्शन फर्स्ट इन द फाइनल आउट, फर्स्ट इन द फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन द फर्स्ट आउट। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 11, विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज द इफेक्टिवली फाइंड ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन द कलेक्शन। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम कलेक्शन कहाँ पे होता है, तो कौन कौन से है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें भी है जो 4 है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन जो है लिंक्ड लिस्ट है, हैप्पी है, क्यू है, स्टैक के कौन सा इसमें है। तो इसमें जो करेक्ट है जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे है जो करेक्ट है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट द टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, है ना। तो इसमें जो अगर करेक्ट आंसर देखा जाए सीधा सीधा अगर बात करा जाए तो इसमें
फंक्शन जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर की भाग नहीं है। बाकी जो है सारे आप बता सकते हैं कमेंट में कि ये जो है स्टैक है, क्यों है, लिंक्ड लिस्ट है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की ओर। व्हाट इज द ब्रश टू द कास्ट टाइम इनफ्लेक्स ऑफ रिसर्चिंग इन अनसॉर्ट एरे। अब इसमें इंसर्ट एरे कौन सा है। अब हमको इंसर्ट एरे बताना है कि इसमें कौन है। 0 है, ब्रैकेट 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 क्या है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 0 एंड ब्रैकेट में बंद है एन। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द ग्राफ। तो इसमें सबसे जो फास्ट सर्च करने का जो काम करता है ग्राफ, वो जो होता है क्यूज होता है। और इसमें काफ़ी है, जो स्ट्रैक है, ट्री है, ग्राफिक है, क्यूज है। इसका जो करेक्ट आंसर है जो हमारा क्यूज है, क्यू है। तो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लिंक्ड लिस्ट एंड एन एरे। इसमें बताना है कि डिफरेंट और बिटवीन लिंक्ड लिस्ट एंड एरे कौन कौन सा है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वही हमारा है मेमोरी एलोकेशन, है ना। डेटा स्टोरेज नहीं हो सकता, ट्रिपलिसी टेक्निक्स नहीं हो सकता, डेटा टाइप नहीं हो सकता। तो हमारा जो होगा मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ हमारा जो हो गया MCQ का क्वेश्चन समाप्त। और हम जो अभी हमने टेस्ट कंप्लीट किया है और उसमें हमने केवल मार्क्स आप लोगों के लिए रखा है। इसलिए रखा है कि ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस तरह से जो MCQ क्वेश्चन होता है, इसको टेस्ट कैसे पास आउट करना होता है। अगर आप किसी ने जॉब करते हुए अगर MCA कर रहा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप यहाँ से आसानी से आप MCQ को कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लेते हैं अलविदा, बाय बाय।